Hello bachcho, let's read this question. The question says a cell when dipped in 0.5 m sucrose solution has no effect, but when the same cell will be dipped in 0.5 m NaCl solution, तो cell में क्या होगा? The cell will ऑप्शन है हमारे पास A increase in size, B decrease in size, C will be turgid and D will be plasmolysed. तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज प्लाज्मोलाइसिस. Plasmolysis क्या होता है? बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस of shrinking of protoplasm of cell due to what? Due to movement of water, due to movement of water from higher concentration, मतलब higher concentration से inside the cell to the region जहाँ पे concentration क्या होगा? लो होगा. उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है. तो जब जो सेल है उसको डिप किया जाएगा इन दी 0.5 m सुक्रोज सॉल्यूशन, तो क्या होगा? बेसिकली जो सेल होगा वो साइज उसकी क्या होगी? डिक्रीज इन साइज, बट इट दिस टेक्स टाइम. एंड जो प्लाज्मोलाइसिस है इट टेक्स मोर टाइम जब सेल जो है उसको प्लेस किया जाएगा इन दी सॉल्यूशन ऑफ लो मोलैरिटी. जब सेल को लो मोलैरिटी के सोल्यूशन में प्लेस किया जाएगा तो प्लाज्मोलाइसिस में ज़्यादा समय लगेगा. एंड व्हेन जो सेम सेल जिसको प्लेस किया जाएगा इन दी 0.5 m NaCl सॉल्यूशन में, तो जो सेल होगा वो क्या होगा? उसकी साइज डिक्रीज होगी इमिजिएटली. जो सेल की साइज है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि जो जो मोलैरिटी है वो तो सेम है, बट जो सॉल्यूशन है वो कंटेन करता है सॉल्ट एज अ सॉल्यूट एंड एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है. दस जो कॉज होगा, दस इट कॉजेज द रेट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस टू इंक्रीज. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इस कंडीशन में जो सेल होगा इट विल गेट इट विल बी प्लाज्मोलाइज्ड. आंसर विल बी D, will be plasmolysed. I hope you understood it well. Best of luck.